मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए अरविंद भदौरिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका को देश और प्रदेश की जनता गंभीरता से नहीं लेती है। अरविंद भदौरिया ने कहा कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार का कार्यकाल और उनकी कथनी तथा करनी में अंतर पूरा प्रदेश देख चुका है। खुद उनके मंत्री उमंग सिंगार ने उनकी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सहकारिता मंत्री ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार हर क्षेत्र में प्रदेश की जनता के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में हर महीने 15,000 करोड़ रुपए अपनी बहनों को दे रहे हैं। सहकारिता मंत्री ने अरविंद केजरीवाल के ग्वालियर दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि हर चुनाव के पहले उनकी पार्टी हर राज्य में जाल बिछाती है, दाना डालती है, लेकिन जनता उनके झांसे में नहीं आती है। गुजरात, हिमाचल और उत्तराखंड के चुनाव में आम आदमी पार्टी का क्या हाल हुआ आप सबने देखा ही है। अरविंद भदौरिया ने कहा कि देश में एक विधान, एक संविधान और एक कानून होना ही चाहिए। यूसीसी आज देश की जरूरत है। प्रियंका गांधी का भी दौरा होने वाला है, कैसे भी केजरीवाल साहब तो चुनाव के पहले एक पूरे देश में घूमते हैं। गुजरात भी गए थे, हिमाचल भी गए थे, उत्तराखंड भी गए थे, कई जगह गए थे। एक भी सीट कहीं उत्तराखंड और पहले चुनाव थे हिमाचल में कोई आई नहीं। ऐसे गुजरात में पूरा सरकार बनाने का एक आभा मंडल तैयार करते हैं, ऐसे मध्य प्रदेश में आएंगे। कहते हैं ना, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तो ऐसे करके इनके जाल में जनता जनार्दन कोई फंसने वाली नहीं है। इसलिए केजरीवाल से लेके प्रियंका गांधी से लेके इस प्रकार का चुनाव के समय में आते जाते रहे होंगे, लेकिन हमारा कार्यकर्ता तैयार है, मानस बना के बैठा है और हम लोग जो है ना पूरे समय चुनावी मोड में भी रहते हैं। चर्चा चल रही है इसी मुझे लगता है देश भर में एक कानून होना ही चाहिए। पूरी दुनिया का अगर कानून व्यवस्था देखेंगे, पूरी वर्ल्ड के अगर संवैधानिक व्यवस्था भी देखेंगे, तो कहीं इस प्रकार का 2-2, 3-3, 4-4 प्रकार के कानून नहीं है। फिर मेरा कहना, आप शरीयत की बात करते हो तो अफ़गानिस्तान का कानून मानने की स्थिति में है क्या? जो लोग कमेंट करते हैं, बातें करते हैं, तो वो वहाँ के कानून को आप मानने की स्थिति में है क्या? वो कहते हैं कि अगर छेड़खानी की है तो आपकी दोनों आंखें फोड़ दी जाएंगे, चोरी की है तो दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। तो आप आधा जो आपके हितकर है वो तो मानने को तैयार होते हैं, जो आपके अहितकर है वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि देश में एक विधान, एक संविधान, एक कानून व्यवस्था होना चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी कभी भी ऐसा नहीं कहते, हमेशा कहते हैं 140 करोड़ देशवासियों के लीडर हैं। तो मुझे लगता है कि इस देश में समभाव, समस्थिति, सब धर्म, सब पंथ, सभी भाषाएं और सभी को एक साथ जोड़ के सबका साथ सबका विकास के मुद्दे को आगे लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत लाभदायक है। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।